और वक्त हो गया है दिव्यांगों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन का। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण के 37,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 37,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 9,900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे अधिक केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,500 से ज्यादा केस हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमित सबसे ज्यादा है। मुंबई में मुख्यमंत्री के घर मातोश्री के बाहर तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे लेकर हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी तेजी से कोरोना की चपेट में है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बीच एक चिंता की खबर है। दिल्ली की घनी आबादी वाले कापासेड़ा के एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 18 अप्रैल को कापासेड़ा के एक मकान में कोरोना का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने 19 अप्रैल को इलाके को सील कर दिया था। प्रशासन ने आसपास के 95 लोगों के सैंपल 20 अप्रैल और 80 लोगों के सैंपल 21 अप्रैल को लिए थे। यानी कुल 175 लोगों में 67 लोगों की जो रिपोर्ट आई है उसने हड़कंप मचा दिया है। 67 लोगों में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव है। माना जा रहा है कि कुछ और लोग भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। गृह मंत्रालय की नई एडवाइजरी के मुताबिक अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। पर इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। नई गाइडलाइन में देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। पर दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा और समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। लॉकडाउन 3 में हवा और रेल सेवा के साथ कई चीजों पर पाबंदी जारी है। हर तरह के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। किसी भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं होगा। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम सेवाएं बंद रहेंगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध है। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद हैं और गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही रहेगी। बाकी राज्यों से कहा गया है कि रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। विशेष परिस्थितियों में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ही रेल और हवाई यात्रा की अनुमति मिलेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेलवे ने मेगा ऑपरेशन शुरू किया। कल देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को लेकर चली 6 ट्रेन मंजिल पर पहुंच रही है। तेलंगाना से चली ट्रेन 1,200 मजदूरों को लेकर रांची के हटिया पहुंची, तो आज सुबह नासिक से चले 400 मजदूर ट्रेन से भोपाल पहुंच गए हैं। रेलवे ने मजदूरों और फंसे लोगों के लिए अभी 6 ट्रेन चलाई हैं। गृह मंत्रालय ने अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। ट्रेन की बोगी में 72 की जगह 56 लोगों को ही जगह दी जा रही है। गाइडलाइन के मुताबिक ये ट्रेन ऑपरेशनल स्टॉपेज वाली हैं। लोगों के बैठने और उतरने पर स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। जिन्हें कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हें ही केवल ट्रेन में बैठने की अनुमति है। ट्रेन में जाने के लिए किसी भी यात्री का टिकट जारी नहीं किया जा रहा है। ये ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकेगी। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर राज्य सरकार सभी यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाने, उनकी स्क्रीनिंग और क्वारंटीन करने की व्यवस्था कर रही है। सरकार का ये कदम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो लॉकडाउन 1 के दौरान से ही कई जगहों पर फंसे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीपीई के इस्तेमाल को लेकर अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि कम, मध्यम या अधिक खतरे वाले इलाकों में किसी प्रकार से पीपीई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय के अस्पताल के विभिन्न विभागों को कम, मध्यम और अधिक खतरे वाले इलाकों में विभाजित किया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च जोखिम वाले विभागों में पीपीई का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि कम खतरे वाले विभागों में 3 परतों वाला मास्क और दस्ताने पहनने अनिवार्य हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी गई है। मध्यम खतरे वाले विभागों में N95 मास्क, चश्मे और दस्ताने पहनने की सलाह दी गई है।
लॉकडाउन के बीच शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों को पैसे मिलने शुरू हो गए। मई में भेजी जाने वाली 500 रुपए की दूसरी किश्त खातों में पहुंच रही है। पैसे निकालने के लिए भीड़ ना हो, इसके लिए बैंकों ने टाइम टेबल तैयार किया है। लोग अपने नजदीकी एटीएम जाकर भी अपने रुपए कार्ड बैंक मित्र के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। बैंक ब्रांच में भीड़ लगाने से बचने के लिए किसी भी एटीएम से पैसे निकासी करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा।